गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम लोग जीएसएससी सीजीएल के एग्जामिनेशन स्ट्रेटजी पर डिस्कशन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप लोग सभी को मेरी ओर से सीजीएल के लिए शुभकामनाएं। आपका एग्जाम अच्छा जाए और आपने जो मेहनत किया है आपको उसका फल मिले। कुछ लोगों का क्वेश्चन था सीजीएल को लेके, जब से इसका डेट आया है तब से कुछ लोगों ने क्वेरी किया हुआ था, तो उसी क्वेरी पे इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन था कि अंतिम समय में तैयारी के लिए क्या करें और क्या ना करें। देखिए, सबसे पहले तो र्यूमर से बचिएगा, अफवाह जो फैलता है मार्केट में, आप लोग भी जानते हैं क्या होता है अफवाह। इससे बचने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ये आपको पढ़ने नहीं देगा, ये बार बार आपको डिस्टर्ब करेगा, ये बार बार आपका माइंड को जो है डाइवर्ट कर देगा और माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा आपका। इसलिए किसी भी तरह का र्यूमर से बचने का प्रयास कीजिएगा। 50 तरह का न्यूज़ पढ़िएगा तो उसमें कुछ न्यूज़ अच्छे होंगे तो कुछ गलत भी होंगे। ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा है कि र्यूमर से बचिए और अपना जो सेल्फ प्रैक्टिस है वो करते रहिए। दूसरे का क्वेश्चन था कि सर अंतिम समय में करना क्या है। देखिए, रिवीजन ज़्यादा कीजिएगा, नया पढ़ने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा, क्योंकि नया पढ़ने से कुछ मिलने वाला नहीं और पूरा नहीं होता है। जो 1 साल में नहीं हुआ वो 10 दिन में नहीं होने वाला है। 10 दिन में सिर्फ सेट प्रैक्टिस होगा, तो सेट प्रैक्टिस आप ज़्यादा कीजिएगा। जितने भी पब्लिकेशंस के बुक्स आपके पास हैं, जो प्रैक्टिस आप कर चुके हैं, जो आप पहले भी बना चुके हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने का ही प्रयास कीजिएगा। नया कुछ पढ़ने का प्रयास मत कीजिए, जो पढ़े हुए हैं बहुत है। ठीक। तीसरा क्वेश्चन ये था कि सर एग्जाम्स के लिए जो है कितना समय देना उचित होगा। देखिए, 6 घंटे का समय बहुत होता है। 6 से 7 घंटे का पढ़ाई जो होता है वो सिविल सर्विसेज में भी पर्याप्त होता है। सिविल सर्विसेज मेंस की बात कर रहा हूँ मैं। तो जेएसएससी सीजीएल के लिए भी हर दिन अगर आप 2 सेट प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, वो पर्याप्त है आपके लिए। एक पेपर 2 का, एक पेपर 3 का सेट प्रैक्टिस कर लिया कीजिए। उसमें जो समय लगे आप अपना टाइम डिवाइड, किसी को हो सकता है कि 1 घंटे का समय लगेगा, किसी को हो सकता है कि 2 घंटे का समय लग जाए, ऐसा भी होता है। कोई कोई तो सुनते हैं कि 40-45 मिनट में भी सॉल्व कर लेते हैं, और कुछ लोग हैं भी ऐसे जो सॉल्व करते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि अपने टाइम के हिसाब से जाए, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आपका जो है सेट प्रैक्टिस जो है 1.5 से पौने 2 घंटे में हो जाए। 15 मिनट का समय आप अपना बचा के रखेंगे, क्योंकि OMR सेट पे ड्रॉ करना भी आपको 2 घंटे के अंदर है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, तो काफ़ी है। अब एक का क्वेश्चन था कि सर क्या करंट अफेयर्स कहाँ से कहाँ तक पूछा जाएगा। करंट अफेयर्स जुलाई तक पूछा जाएगा। अगस्त का जो मैगजीन है उसमें जुलाई तक का दिया हुआ रहता है, तो जुलाई तक पूछेगा, यानी अगस्त का जो मैगजीन है वो एक बार देख लेंगे आप। ठीक। क्वेश्चन जनरली जो बनता है वो 20 दिन 22 दिन पहले बनता है। कल एग्जाम है तो आज क्वेश्चन वैसा नहीं होता है। हार्ड जो ये ऑफलाइन एग्जाम जो होता है, ऑफलाइन एग्जाम का क्वेश्चन हमेशा 20 दिन पहले तैयार किया जाता है, फिर उसको हर सेंटर पे भेजना भी पड़ता है, तो उसको ध्यान में रखिए तैयार होते हैं। ठीक। तो अगस्त तक का जो मैगजीन है वो पढ़ लेंगे तो जुलाई तक का कवर हो जाएगा आपका। किसी का क्वेश्चन था कि सर करंट अफेयर्स कब तक का हो गया। बजट और इकोनॉमिक सर्वे से प्रश्न पूछे जाएंगे क्या। देखिए, पूछे जाएंगे, क्योंकि जब जुलाई तक का हम करंट की बात कर रहे हैं तो उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो क्वेश्चन इकोनॉमिक सर्वे और बजट से होंगे, तो वो थोड़ा आप देख लेंगे। और जनरली सब मैगजीन में आया होगा। अगर आपके पास बोलेगा सर कोई ऐसा मैगजीन, प्रतियोगिता दर्पण सबसे अच्छा है, जिसमें सब कुछ दिया हुआ रहता है। और 1 लाइनर टाइप का जो मैगजीन होता है वो किसी काम का नहीं होता, आप उसको पढ़ के कुछ नहीं मिलने वाला है आपको। तो 1 लाइनर मैगजीन से बचिए, और जो टेक्स्ट बुक होता है अच्छा उसको पढ़िए, उसमें आपको ज़्यादा फायदा होगा। आप 1 लाइनर पढ़ते होंगे तो आपको लगता होगा बहुत अच्छा हम किया, आज पूरा एक चैप्टर खत्म हो गया, पर उससे कुछ मिलेगा नहीं। जब तक आप पूरा नहीं पढ़ेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा आपको। इसलिए दर्पण सबसे अच्छा है। दर्पण के अलावा एक 2 और मैगजीन है, समसामयिकी वो भी अच्छा है, घटना चक्र वो भी अच्छा है। ये सबसे आपके काम हो जाते हैं। सर क्वेश्चन जो जनरल स्टडीज़ में आते हैं वो कहाँ से आते हैं। जनरल स्टडीज़ का क्वेश्चन जनरली इसका जेएसएससी का हालत है कि वो घटना चक्र से ही लेता है। और अगर आप वेबसाइट पे जाइएगा तो वहाँ पे 2-3 वेबसाइट ऐसा, जैसे brainly.com, उससे भी लिया जाता है। ठीक है, और दूसरा एक textbook.com, वहाँ से भी क्वेश्चन लिया जाता है। तो ये दोनों का क्वेश्चन अगर आप देख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। हूबहू बना बनाया क्वेश्चन ही उठा के डाल देते हैं लोग। इवन हिंदी साहित्य में, उसके बाद पेपर 3 में जो होता है रीजनिंग का क्वेश्चन, मैथ का क्वेश्चन, ये सब उठा के वहीं से डाल देते हैं। doublehint.com एक भी है, वहाँ से भी क्वेश्चन लेंगे, आपको मिल जाएगा क्वेश्चन। ये सब के सब वेबसाइट के क्वेश्चन जो दिए हुए हैं, आप अगर बना लें तो बहुत क्वेश्चन हूबहू मिल जाएंगे आपको। नंबर भी चेंज नहीं करता है जेएसएससी सीजीएल। बीपीएससी में भी क्वेश्चन वहाँ से बहुत पूछे हुए हैं, तो उसको थोड़ा देख लेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन था सर मैथ वीक है, क्या करना चाहिए। देखिए, मैथ अगर वीक है और अगर बाकी, यहाँ आपने ये मेंशन नहीं किया कि बाकी पोर्शन आपका कैसा है, तो हम मान के चलते हैं कि आपका मैथ वीक है, बाकी पोर्शन ठीक होगा, तभी तो आप बोल रहे हैं। तो उस केसेस में क्या है
कि मैथ में 1-2 चैप्टर तो जरूर देना, क्योंकि पूरा वीक अगर रहेगा तो 20 क्वेश्चन आप छोड़ दिए, यानी 130 पे आपका स्कोर हो रहा है। तो 130 पे गारंटी नहीं है कि आपका स्कोर हो पाएगा पूरा पूरा। क्वेश्चन तो कुछ छूटेंगे भी आपसे, कुछ क्वेश्चन आप गलत भी करेंगे। तो इसलिए क्या कीजिएगा कि मैथ में परसेंटेज और नंबर सिस्टम को जरूर देख लीजिएगा। आप कोई भी एग्जाम निकाल के देख लेना, झारखंड का, बिहार का, राजस्थान का, यूपी का, इसमें मैथ्स में परसेंटेज से और नंबर सिस्टम से क्वेश्चन हमेशा रहता है। तो इन दोनों सेक्शन को जरूर देख लीजिएगा। कुछ नहीं होगा तो 2-4 दिन में पढ़ लेंगे तो 5-6 क्वेश्चन भी बन जाए तो भी बहुत है। सेक्शन छूटना नहीं चाहिए, पूरा सेक्शन ब्लैंक कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए छोड़िएगा नहीं। और नंबर सिस्टम और परसेंटेज अगर ठीक हो जाए तो क्या करना चाहिए, तो कोशिश कीजिएगा थोड़ा प्रॉफिट लॉस देख लें, मेंसुरेशन देख लें। ये 4 सेक्शन भी अगर आप कर लेंगे ना तो 10-12 क्वेश्चन आप आराम से पकड़ लोगे। कभी आप क्वेश्चन निकाल के देख लें, जो 28 जनवरी को एग्जाम हुआ था उसमें इन चारों सेक्शन से कितने क्वेश्चन थे, 7-8 क्वेश्चन थे, परसेंटेज बेस्ड, नंबर सिस्टम बेस्ड। आप देखिएगा निकाल के, जरूर रहेगा क्वेश्चन उसमें से। ठीक, किसी का क्वेश्चन था सर कितना स्कोर करना उचित होगा। देखो ये अभी कहना मुश्किल है, इस पर कुछ डिस्कस ही नहीं किया जा सकता है कि कितना स्कोर करना, क्योंकि ये निर्भर करेगा कि क्वेश्चन का लेवल कैसा रहेगा। और क्वेश्चन का लेवल 28 जनवरी वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा टफ रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न तो आपको पता है, एक बार आप एग्जाम का पैटर्न देख चुके हैं, इसलिए इस बार का क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा पीछे वाले से टफ जरूर रहेगा। और टफ नहीं रहेगा तो कंसेप्चुअल जरूर होगा, चाहे वो लैंग्वेज पेपर की बात करें चाहे पेपर 3 की बात करें। ठीक, लेकिन फिर भी अब आपके मन में होगा कि सर कितना स्कोर करके आने से हम कॉन्फिडेंट रहेंगे कि मेरा एग्जाम जो है ठीक गया। देखो जनरली 75 से 80% बहुत होता है। जो 75 से 80% सॉल्व करके आते हैं उनका परसेंटाइल जो निकलता है नॉर्मलाइजेशन के बाद वो 97%, 98% पे आ जाता है। अभी पीजीटी में आप देखेंगे कि 300 में 297, तो 297 मार्क्स नहीं था, वो परसेंटाइल था। अब परसेंटाइल जब भी आता वैसे ही आता, 290 से प्लस ही आता। सिलेक्शन वाले सभी का परसेंटाइल उतना पे जाता ही जाता है, इसलिए आप 80% स्कोर करने का प्रयास कीजिएगा। 80 से ऊपर जिनका है, 90 है, 95 है, वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन इतना अगर आप हैं तो सिक्योर हैं आप। लेकिन सब निर्भर करेगा क्वेश्चन के लेवल पे। ठीक है, तो क्वेश्चन के लेवल को ध्यान में, अभी भी अगर सेट प्रैक्टिस आप करते हैं तो ध्यान में रखिएगा कि सेट प्रैक्टिस आपका 80% तक जाना चाहिए। जिस सेट में 80% जा रहा है आप समझो आपका लेवल ठीक है, वैसे सेट में उतना नहीं जाएगा। अब कारण क्या है, कारण ये है कि जितनी भी पब्लिकेशन बुक निकाले हैं किसी का बुक भी ना एग्जैक्ट जो है वो जेएसएससी सीजीएल सिलेबस में नहीं है, चाहे पेपर 3 का हो चाहे पेपर 2 का हो। आप पेपर 2 में भी किसी भी लैंग्वेज का हो, कुछ अटपटे क्वेश्चन डाले गए हैं, तो जो आप सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं उस सेट प्रैक्टिस में अगर 70% भी आपका जा रहा है तो आप समझना आपका प्रिपरेशन ठीक चल रहा है। क्योंकि हम कुछ और भी पेपर देखे थे, जैसे पेपर 2 का बता रहे हैं, हिंदी का भी देखे, नागपुरी का भी देखे, कोटा का देखे, सभी फैकल्टी नहीं बोला कि इसमें बहुत क्वेश्चन ऐसा जो आएगा ही नहीं कभी, बस वो सेट बनाने के लिए डाल दिए हैं। तो आप कोशिश ये कीजिएगा कि 70% अगर सेट प्रैक्टिस में जा रहा है तो आप समझो प्रिपरेशन ठीक जा रहा है। फाइनल एग्जाम में तो फिर क्वेश्चन का लेवल चेंज भी हो जाता है। उसके बाद सर बजट और इकोनॉमिक सर्वे में जो क्वेश्चन आएगा वो किस किस सेक्शन से ज़्यादा आता है। जनरली एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और योजना से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जीडीपी, जीएनपी से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सही बात है, लेकिन याद रखिएगा करंट अफेयर्स झारखंड हो या करंट अफेयर्स इंडिया हो, दोनों में क्वेश्चन जो रहेंगे वो 4-5 क्वेश्चन ही रहेंगे, यानी 10 क्वेश्चन ही है जो करंट पे है, बाकी सारा क्वेश्चन स्टैटिक पोर्शन पे है। तो कोशिश आप ये कीजिए अपना झारखंड सेक्शन को अच्छे से देखिए और इंडिया के जो जनरल स्टडीज सेक्शन है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, उसको अच्छे से देखिएगा। झारखंड में भी योजना वाले देख लेंगे, वो सब काम के होंगे। कल्चर जरूर देखिएगा, हिस्ट्री जरूर देखिएगा, ये सब क्वेश्चन रहता है एग्जाम में। योजना से तो हमेशा क्वेश्चन रहता है, वो जरूर देख लेंगे। कंप्यूटर और साइंस के लिए किस किस पब्लिकेशन के बुक्स अच्छे रहें। देखिए परीक्षा मंथन या घटना चक्र ये सब देख लें, बहुत अच्छा है, इससे काम हो जाएगा। वैसे कोशिश कीजिए कि टेक्स्ट बुक पे जा करके आप थोड़ा सा वहाँ से निकाल लीजिए, वहाँ जो क्वेश्चन सब दिया हुआ है हूबहू क्वेश्चन ले लिए जाते हैं। जब भी एग्जाम होता है उस पर क्वेश्चन का जब एनालिसिस करते हैं हम लोग तो देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से लिया है। लास्ट जितने भी इधर 6 महीने में एग्जाम हुए हैं सारे एग्जाम जो है क्वेश्चन वहीं से लिए गए थे। वेबसाइट से क्वेश्चन ज़्यादा लिए जाते हैं, बुक से क्वेश्चन कम लिए जाते हैं। इसलिए जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है उसको मोल्ड करके कुछ क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो मैंने देखा कि टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन, ब्रेनली.com से क्वेश्चन, डेली हंट से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लिया है इन लोगों ने। तो उस सब क्वेश्चन को एक बार आप जाके देख लेंगे। कुछ नहीं, आपके पास मोबाइल ऑलरेडी है, आप वेबसाइट पे सर्च कीजिए, आपको सारा मिल जाएगा।
ये सब क्वेश्चन दिए रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। नया क्वेश्चन कुछ पढ़ने का कोशिश मत कीजिए क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। एक क्वेश्चन तक सर हमने CDPO भी छोड़ दिया, JPSC भी छोड़ दिया और मैं सिर्फ JSSC में लगा हुआ हूँ। तो क्या मेरा एग्जामिनेशन स्टडी अच्छा था? बिल्कुल अच्छा था। देखिए अगर आप दोनों छोड़े हैं तो इसका मतलब समय आप JSSC CGL में दिए हुए हैं। JSSC CGL में अगर आप समय दिए हुए हैं तो आप प्रिपरेशन भी अच्छे से किए होंगे, तो यहाँ आपको उसका पूरा लाभ मिलेगा। क्योंकि जब प्रिपरेशन एग्जाम का ना हो तो उसको अटेंड करके जो टाइम बर्बाद और पैसे की बर्बादी होती है उससे ज़्यादा अच्छा है कि हम वहाँ पे समय बर्बाद करें। बर्बाद करना नहीं, समय लगाएं जो एग्ज़ाम मेरा अच्छा है। जैसे CGL आप कन्फिडेंट, और मुझे पूरा उम्मीद भी है कि आपका ज़रूर होगा। जो स्मार्ट स्टडी करते हैं उसका एक ही बार में सिलेक्शन होता है, तो आपकी एग्जामिनेशन स्टडी ज़रूर अच्छी रही होगी और आपका प्रिपरेशन भी अच्छा चल रहा होगा। क्लियर है? तो ये थे क्वेश्चन आपके, और इसी क्वेश्चन के आधार पे आपका ये सोल्यूशन है। होप कि आपको क्वेश्चन का आंसर ठीक लगा होगा। अब रही बात कि सर एग्जाम होगा, देखो अब तो एग्जाम हो जाएगा, ये तो मुझे भी उम्मीद है क्योंकि जब सब कुछ है तो एग्जाम होना ही होना तय है। क्योंकि ऐसे भी नेक्स्ट मंथ में यहाँ पे आचार संहिता लगने वाला, तो उसके बाद फिर सभी स्टाफ लोग इधर उधर बिजी हो जाएंगे, तो एग्जाम लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। क्लियर? इसलिए मुझे लगता है फॉरेस्ट वाला एग्जाम टल जाएगा। फॉरेस्ट एग्जाम होने की संभावना मुझे कम लग रही है, लेकिन CGL अपने टाइम पे हो जाएगा। जैसे CGL का एग्जाम हो जाएगा हम उसके दूसरे दिन उसका दोनों पेपर का सॉल्यूशन अपलोड कर देंगे। क्लियर? एक बार आप लोग मिला भी लीजिएगा, फिर एनालिसिस कर पाएंगे कि कट ऑफ कितना जाएगा, स्कोर कितना होगा। अभी तो कुछ कहना मुश्किल है उस पर, ठीक। मेरी ओर से आप लोग सभी को एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी कीजिएगा और बी कंसंट्रेट। ज़्यादा अफवाह में बिल्कुल मत फैलिएगा, क्योंकि अब जो समय आ रहा है उसमें आपको तरह तरह की अफवाहें देखने को जरूर मिलेगी। जब तक JSSC नोटिस न दे तब तक आप किसी भी यूट्यूबर से किसी अदर के बात को उतना भरोसा न करें। किसी के बात पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। जब 17 तारीख को जब बोला जा रहा है कि डाउनलोड होगा तो फिर उस तक वेट करें। 17 तक आप ज़्यादा अच्छा है तो वेट कीजिएगा। JSSC CGL डाउनलोड होने लगा तो फिर एग्जाम होना ही होना है, और डेट भी दिया हुआ है। इसलिए र्यूमर से बचिएगा। मैं यहाँ देखता हूँ र्यूमर में आप लोग बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं, इससे ऐसा नहीं कीजिएगा। एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट, ढेर सारी शुभकामनाएं। और कुछ ज़रूरत पड़े गाइडलाइन के लिए तो मैसेज कर सकते हैं, नंबर दिया हुआ है वेद IAS का, कभी भी टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। ओके, गुड डे और जोहार।